हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर प्रशांत कुमार और मैं आज आपको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन से सर्जरी के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती क्या है, दूरबीन की सर्जरी क्या होती है, लेजर सर्जरी क्या होती है, किस में हो सकती है, किस में नहीं हो सकती है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको कि कॉमनली दूरबीन से सर्जरी बोलते हैं, ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। इसका दूसरा नाम होता है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, कहीं कहीं पर इसको की होल सर्जरी भी बोलते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लेज़र सर्जरी से। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और लेज़र सर्जरी दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट सर्जरीज हैं। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और लेज़र सर्जरी में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पूछते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहाँ हो सकती है। तो मोस्टली जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या फिर दूरबीन से होने वाली सर्जरी, ये पेट की सर्जरी होती है। पेट के अंदर की जो भी सर्जरी होती है, ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हो सकती है। लेकिन जैसे कहीं बाहर की सर्जरी है, हाथ की सर्जरी है, फेस की सर्जरी है, पैर की सर्जरी है या हड्डी की सर्जरी है, ये जनरली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की कैटेगरी में नहीं आती है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये पेट के अंदर की सर्जरी लैप्रोस्कोपी से हो सकती है। एक होता है लैप्रोस्कोपिक असिस्टेड सर्जरी, जिसमें कि कुछ पार्ट लैप्रोस्कोपी से किया जाता है, यानी कि कुछ पार्ट दूरबीन से करते हैं और बाकी का पार्ट ओपन करके करते हैं। तो इसको लैप्रोस्कोपिक असिस्टेड सर्जरी बोलते हैं। नेक्स्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कितने होल या कितने कट्स लगेंगे, कहाँ पर लगेंगे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो सर्जरी किस ऑर्गन की हुई है। सपोज की गॉल ब्लैडर की हुई है, किडनी की हुई है, हर्निया की हुई है, यूरिनरी ब्लैडर की हुई है। तो कितने होल होंगे, कहाँ पर होंगे, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सर्जरी के बारे में, कि टाइप ऑफ सर्जरी की क्या सर्जरी हुई है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद रिकवरी, तो ये सब कुछ क्या सर्जरी हुई है उस पर डिपेंड करते हैं। लैप्रोस्कोपी से क्या क्या सर्जरीज हो सकती हैं। तो जो कॉमन सर्जरीज है, मैं उनके आपको नाम बताने वाला हूँ। जैसे कि कॉमनली होती हैं गॉल ब्लैडर की सर्जरी, यानी पित्त की थैली और उसकी पथरी की सर्जरी, आंतों की सर्जरी, हर्निया की सर्जरी और किडनी की सर्जरी, या कुछ ट्यूमर्स और कैंसर की सर्जरी, हाइटस हर्निया की सर्जरी। ये कुछ कॉमन सर्जरीज हैं जो कि लैप्रोस्कोपी से हो सकती हैं। हिमोरॉइड्स के बारे में लोग पूछते हैं, लेजर से हो सकता है कि नहीं होता है, लैप्रोस्कोपी से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हिमोरॉइड्स लैप्रोस्कोपी से, या पाइल्स का ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी सर्जरी से नहीं होता है। सर्जरी के बाद रिकवरी, कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद रिकवरी कैसी होती है। तो मेन चीज़ डिपेंड करता है कि क्या सर्जरी हुई है और किस कारण से हुई है, क्या अंदर की बीमारी थी। लेकिन जनरली जो प्लान्ड सर्जरीज होती हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी, हर्निया की सर्जरी, कोई सकता किडनी की सर्जरी या हाइटस हर्निया की सर्जरी, इनमें रिकवरी बहुत अच्छी रहती है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं और एक हफ्ते बाद अपने काम पर वापस आ सकते हैं। लेकिन ये हर एक केस में फिक्स नहीं है। तो किसी को भी लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में जानना है, या फिर जो बीमारी के हिसाब से लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में जानना है, तो हमेशा बेटर रहता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और कोई ओपिनियन चाहिए, सलाह चाहिए, तो आप सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लीजिए। थैंक यू सो मच।